अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर। आऊं आहियां सूरज कुमार। अॼु असां ॻाल्हियूं कंदासीं पहिरीं त चैंपियन ट्रॉफी जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त हाणे $1 लख खां वधीक डॉलर्स जी जेका रक़म आहे उहो जय शाह जेको हिन वक़्तु जेको ICC जो फाइनेंशियल कमेटी जो हेड आहे, हुन जेको आहे इंडिया जी मैचिस आहिनि उहो अगरि पाकिस्तान खां ॿाहिरि थियंदियूं त उन लाइ जेको आहे $1 लख खां वधीक जी रक़म जेको आहे पाकिस्तान खे ॾेई छॾी आहे ICC जे तरफ़ां। इन जो मतिलबु सिधो सिधो इहो आहे त हाणे पाकिस्तान में जेके चैंपियन ट्रॉफी थींदी उनमें इंडिया जी मैचिस न थी सघंदियूं, छाकाणि त सिधो सिधो हाणे इंडिया लाइ अलॻि बजट, बाक़ी टीमनि लाइ अलॻि बजट, बाक़ी जेका मैचिस आहिनि उहे पाकिस्तान में थींदियूं, पर इंडिया जी जेका मैचिस आहिनि उहे या त UAE में थींदियूं या त थींदियूं श्रीलंका। मोस्ट प्रोबेबली जेका इहे मैचिस आहिनि उहे UAE ॾांहुं शिफ्ट थींदियूं। उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त आख़िर PCB नाकाम छो वई, एॾे वॾे बयाननि खां पोइ, एॾे वॾे दावनि खां पोइ मोहसिन नक़वी जे हाणे जेका आहे इंडिया बिलाखर पाकिस्तान अचण खां छो लाराए पई, छो कतराए पई, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इहो बेसिकली PCB जो वॾो फेलियर आहे, असां इहो था सम्झूं ऐं उन ते यकीनन ॻाल्हि ॿोल कंदा। उनखां अलावा जेको आहे जेको मुजवज़ा जेको शेड्यूल हुयो पाकिस्तान जे तरफ़ां ICC खे ॾिनो वियो, उनमें अञा वधीक कुझु जेको अपडेट आई आहे उहो तव्हांजे अॻियां शेयर कयूं। त हाणे जेका इफ़्तिताई जेका तक़रीब आहे उन्हनि जे लाइ बि बजट जेको आहे हिकिड़ी बाक़ाइदा मंज़ूर थी आहे। उहो इफ़्तिताई तक़रीब जेको आहे चैंपियन ट्रॉफी जी उहा कराची में थींदी, यानी पहिरीं मैच जेको कराची ॾींहुं थींदो कराची में, उन ई ॾींहं ते जेका आहे इफ़्तिताई तक़रीब रखी वई आहे उहा कराची में थींदी ऐं फाइनल जेको आहे उहो लाहौर में थींदो। त उन लाइ जेको आहे लॻभॻि कोई $70 मिलियन जी जेका बजट आहे उहा जेको ओवरऑल हिन ICC चैंपियन ट्रॉफी लाइ इहो मंज़ूर थी आहे। उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदा। उनखां पोइ सेकेंड पार्ट में असां जेको आहे ओलंपिक्स ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पेरिस ओलंपिक जिते इंडिया जेको आहे सेमीफाइनल पहुची हॉकी जी फील्ड में। यकीनन इंडिया जो मेडल त हिकिड़ो इहो पको थी वियो आहे, उनखां पहिरीं बि इंडिया 2 मेडल खटे चुकी आहे। पाकिस्तान जो अञा ताईं खातो कोन खुलियो आहे। होप असांजी इहा आहे अरशद नदीम मां त उहो जेको आहे जेवलिन थ्रो में का जो है मेडल पाकिस्तान लाए हासिल कर सके। शुएब रहमान साहब आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। यकीनन जब भी स्टूडियो आते हैं तो बहुत मज़ा आता है इनके साथ, और इनका तजिया जो है वो आप बहुत लाइक करते हैं। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि बड़ी वीडियोस जो है इनकी वायरल होती है तजिए में। बहरहाल शुएब भाई आपका बहुत शुक्रिया, मशकूर, आप जो है तशरीफ ले आए स्टूडियो। सर कैसे मिजाज, खैरियत है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बहुत शुक्रिया मुझे अपने स्टूडियो में मधु करने का। अच्छा देखो, एक बात हमारी सच होती हुई नजर आ रही है कि मैं जब 3 मार्च को हमारे मोहसिन नकवी साहब वहां पर गए थे दुबई में इजलास में, तो वो मेरी वीडियो भी वायरल हुई थी, इंडिया में चली गई थी। मैंने उसमें कैटेगोरिकली, मैं वाहिद आदमी था, सब उस पर थे कि नहीं यार अब कैसे तो इंडिया आएगी। बिल्कुल, और वो मेरा बयान भी मौजूद है। मैंने उस टाइम भी कह दिया था कि यार मुझे नहीं लगता इंडिया की नीयत पर आप देख लीजिएगा नहीं आएगा। और जैसे जैसे हम लोग 2025 के करीब जा रहे हैं वो चीजें वाज़ा हो रही हैं और इंडिया हमें आता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब इसमें आप समझते हैं कि यार PCB का बड़ा फेलियर है, क्योंकि इतने बड़े दावे किए गए, हम सबको एक टाइम पे तो ये हो रहा था कि वाकई में इंडिया आ रही है आफ्टर लॉन्ग टाइम, लेकिन अब तो चिकना चूर हो गए हमारे सपने। अच्छा, मैंने तुमसे अक्सर कहा है कि कोई भी ऐसा मुझे पॉइंट बताओ इंडिया क्यों आए। हाँ, मतलब एक नुक्ता ऐसा हो कि कोई इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, कोई इंडिया चाहता हो कि नहीं यार पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट अच्छी हो, पाकिस्तान में क्रिकेटर पैदा हो। सही है, ऐसा तो कुछ है ही कुछ नहीं भी ना। नहीं है। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो इंडिया का पाकिस्तान आना, इंडिया का एक आध मैच हार जाना, हजीमत उठाना इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल है। मतलब इंडिया ने जो एक अपना इतना बड़ा इमेज बना रखा है, उसके प्लेयर्स की इतनी मार्केट है, तो ये वाकई में वो समझते होंगे कि यहाँ कि क्या पता हम हार जाए मैच। अच्छा, तो चांस तो है ना। अभी आप अमेरिका में देख लो ना यार, मकसद वो हार ही रहे थे ना। अब उस दिन हमारे नसीब अच्छे नहीं थे, किस्मत अच्छी नहीं थी, क्या थी कि हम जीता हुआ मैच हार गए हम। बिल्कुल। अब अगर उस दिन इंडिया हार जाती तो आप क्या कह रहा है, इंडिया इतनी सुकून से बैठी हुई होती। बिल्कुल बिल्कुल, बस वो किस्मत अच्छी नहीं थी। तो इस ये एक मैं अक्सर नुक्ते पे कहता हूँ कि इंडिया नहीं आएगी। इंडिया का एक मैच हारना उनके पूरे साल की, क्या सालों की मेहनत जाया हो जाती है। और स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ उनका मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की खासियत रही है कि जब भी कोई टीम मैच हारती है सबको उड़ा देते हैं, पर हर चीज उड़ जाती है। बोर्ड भी उड़ जाएगा, वो कप्तान भी बदल दो, कोच भी बदल दो, लड़के भी बदल दो, और जो मैच में हार की वजह बनता है वो तो शामी कहां से कहां पहुंच गया। बिल्कुल, पता नहीं एशिया कप का मैच था। बिल्कुल, एशिया कप जिसके अंदर उस पर गद्दार पाकिस्तान से मिला हुआ क्या क्या उस पर इल्जामात नहीं लगा दिए थे सर। उसके अलावा अर्शदीप सिंह आपके सामने उसने कैच ड्रॉप किया था आसिफ अली का। हाँ, T20 में वो भाई उसकी क्या लताड़ा है उसको। उसके मकसद उसको सिख होने पे उसको लताड़ दिया कि यार ये तो पाकिस्तान से मिला हुआ है, फलाना है।
तो इंडिया में उस बेचारे ने तो ये समझ लिया कि मेरा करियर खत्म हो गया, लेकिन चलो उसने एक अच्छा कमबैक कर दिया, और अच्छी बात। किया तो उससे उनको मिलता है कि यार वो आप लोगों ने गलत किया था ना, हाँ। मोहम्मद शामी के साथ भी गलत किया है आपने, अपना विराट कोहली को नहीं छोड़ा था आपने, MS धोनी को नहीं छोड़ा था आपने, तो वहां पर कैचेस वाली कहानी तो हमारे साथ भी हुई है। हमने देखा 2015 में वो राहत अली ने कैच ड्रॉप किया था 2015 शेन वॉटसन किया का, था, शेन वॉटसन उसके बाद हसन अली ने हसन अली के किसी अंदर का मैथ्यू वेड का कर दिया था वो सेमीफाइनल में सेमीफाइनल T20 के वर्ल्ड अंदर कप वही में। मैच हार गए थे हम उसके अंदर। तो ये तो बहरहाल क्रिकेट है, खेल का क्रिकेट में हिस्सा होते है। रहती है, हाँ, अब हम बिल्कुल। लोग इतने जज्बाती लोग हैं, इसको फिर हम दूसरी एंगल से देखते हैं, तो इस बिना पर जो है ना इंडिया पाकिस्तान नहीं आता। अच्छा, चैंपियन ट्रॉफी तो आप बाकी तो पाकिस्तान में ही देख रहे हैं, पूरी की पूरी हो जाएगी कहीं ना कहीं? पाकिस्तान में होगी। तो वो हमने उस पर भी बात की थी कि जनाब सारा ये तय, और ये एक चीज मैं और बता दूं, ये सब तय हो चुका है, हो चुका था, ये हाँ। आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। तो वो ICC की तरफ से भी इनको हिदायत है कि यार आप सारी चीजें एकदम ना निकालें, हाँ। उससे क्या होगा, हमारे पास से जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनका इंटरेस्ट जो है ना कम हो जाता है। बिल्कुल। तो वो मार्केटिंग भी उनको करनी होती है कि आप होप देखो कि नहीं हम जाएंगे और हमें अभी गवर्नमेंट से परमिशन मिलनी है, उम्मीदें मिल जाएगी, एंड में आके तय कर देंगे। बाकी ये सब डिसाइड हो चुका है कि इंडिया अगर सेमीफाइनल में पहुंचेगी तो सेमीफाइनल कहाँ होंगे, ये भी डिसाइड हो चुका है कि इंडिया अगर फाइनल में पहुंचेगी तो वो फाइनल कहाँ होंगे, और इंडिया के मैचेस कहाँ होंगे। मैंने एक खबर पढ़ी थी कहीं पे, पता नहीं झूठ है सच है, शारजा में जो मैचेस जो हमने सुन रहे हैं कि इंडिया के मैचेस जो चैंपियन ट्रॉफी के वो शारजा में होंगे। हाँ, हो सकता है शारजा में करें, दुबई में करें, श्रीलंका का मेरे ख्याल से मुझे चांस कम लग रहा है। श्रीलंका इस वजह से कम है कि मौसम का मौसम का भी अमल दखल है, तो वो शारजा और दुबई में जो है वो इंडिया के। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे तो ये होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें पीसीबी की गलती है या ठीक है, हमारा क्या कर सकते हैं? देखो यार, जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना, हम इतने पावरफुल है ही नहीं। बिल्कुल। अब हम उस चीज पे मेहनत कर रहे हैं तो जो कि पॉसिबल है नहीं है। मतलब इंडिया को जो उसके इंडिया के मफाद में होगा, इंडिया ने वो करना है। इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान में जाना हमारे मफाद में नहीं है, नहीं आएगी, कुछ भी कर लो नहीं आएगी इंडिया, वो फजूल है। हम इतने पावरफुल है ही नहीं जो इस पे बात करें उस पे से। ये तो हमारे यहाँ से हो चली थी कि इंडिया आएगी, कैसे नहीं आएगी। अच्छा, एक बेकार की बात कि इंडिया नहीं आए तो आप भी नहीं जाओ, करके देख लो। मैंने तो उस प्रोग्राम में तुमने कहा नहीं था कि भाई आप तो इंडिया की जबान बोल रहे हैं, मैंने कहा आप करके देख लो, चैलेंज कर दो, चैलेंज कर दो। हाँ, तो फिर आप मना कर दो। और पाकिस्तान भी चली जाएगी एशिया कप के लिए 2025। जिस तरह वर्ल्ड कप से पहले कह दिया था कि लोगों को था कि यार अगर इंडिया नहीं कहे तो हमें भी वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए, तो हम मना कर देते, आप नहीं जाते। पहुंच गए थे, हाँ, तो टाइम पे पहुंच गए थे, और मैचेस पॉसिबल है ही नहीं। जो चीज नहीं है तो उस पर आदमी फिर वो बात ही ना करे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अनकरीब में कहीं हम देख सकते हैं पाकिस्तान में इंडिया के मैचेस, या अभी बहुत दिल्ली दूर है? पाकिस्तान में तो नहीं, तावख्ते के कोई इंडिया 10-15 साल तो नहीं देख रहे आप? मकसद इससे पहले, मगर यार अब ये जो टाइम गुजरा है 2010 के बाद मेरा ख्याल से 2006-7 तक तो यूनुस खान जब था, या 9 में भी इंडिया ने मेरे ख्याल 9 में 8 में दौरा किया था, 7-8 में विजिट किए, एशिया कप हुआ था बल्कि पाकिस्तान, बिल्कुल वहां तक तो विजिट किए हैं। उसके बाद से 2010-11 के बाद से ऐसा गुजरा है कि जनाब ये 14 साल जो है ना बिल्कुल नहीं आया। उस 2009 में वो वाकया भी हुआ लाहौर कज़ावी स्टेडियम में, वो उसने तो वो और फिर 9 में उसी मेरे ख्याल से साल में मुंबई जो अटैक्स हुए थे, जिसमें उसके बाद IPL में भी कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं गया। ऐसा लॉक लगा है कि हमारे IPL के प्लेयर्स नहीं जाए, पाबंदी लग गई है, वो अभी तक ताल्लुकात उस्तवार नहीं हुए। तो अब देखते हैं कि कोई ऐसी आसमानी सुल्तानी हो कि हमारी गवर्नमेंट लेवल पे अगर मामला लेवल पे हमारे ताल्लुकात उस्तवार नहीं होंगे, तब तक तो मुश्किल मुमकिन नहीं है। लाख वोट कोशिश कर लें। अब जिस तरह वो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है उनका, राजीव शुक्ला, बिल्कुल। मतलब मैंने कहा था ना, वो बयान देते हैं कि जनाब हम अपनी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं भी अंदिया नहीं दिया था कि हम जाएंगे। उन्होंने अंदिया यही दिया था हम बात कर रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट मना कर देगी तो हम नहीं जाएंगे। तो सिंपली उन्होंने ये भी कह दिया कि कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आती गवर्नमेंट के डायलॉग से। और साथ में आज ये हमने जब न्यूज पढ़ी है कि जय शाह जो कि फाइनेंशियल कमेटी के हेड है ICC में, उसने बाकायदा इंडियन मैचेस के लिए 1 लाख से ज्यादा के डॉलर की एक रकम दे दी है, अलग मुख्तस कर दी है। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई मेरे ख्याल से। और चले, ये चीज क्लियर हो चुकी है कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना। जो लोग बगले बजा रहे थे कि पाकिस्तान आएगी इंडिया, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी ऐसा होने नहीं वाला। बहरहाल सर आगे बढ़ते हैं, और मोइन खान ने एक बयान दिया आज कि भाई अभी डॉक्टर का जो है ना इंतखाब हो चुका है सर्जरी के लिए। वकार यूनुस की हम बात करें। अच्छा, यहाँ पे एक अजीब एक चीज हुई, PCB की तरफ से हायरिंग पहले हुई, इश्तेहार बाद में छपे, यानी वकार यूनुस को हायर पहले किया PCB ने, अखबारों में इश्तेहार बाद में जो है छपवाए या पब्लिश किए कि हमें कोई बंदा चाहिए इस मामला को देखने के लिए। ये भी बड़ा पाकिस्तान में होता है। तो हमारे एक अलमिया है ना, ये अभी से थोड़ी रहा, ये तो सब डिसाइडेड होता है, सेलेक्टेड। तो ये बस एक फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी होती है, पहले से सब तय हो जाता है कि हाँ यार आपने आना है।
तो अब ये तो हम कब से देख रहे हैं, इससे पहले जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। हाँ। मोहसिन नकवी साहब भी आए हैं तो कैसे आ गया किसी के कहने बहरहाल मोइन खान की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि भाई पीसीबी में मुझे भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऑफर है, लेकिन जब तक मेरा बेटा यानी आजम खान वहाँ पे है मैं कोई ओहदा ले नहीं सकता। सही उनकी सोच है अपने हिसाब से, या फिर यार ये तो Publicity उन्होंने कहा stunt। है, मगर अभी उन्होंने कहा है कि देखते हैं कि वकार यूनुस से उनके क्या है, कि मुझे लगता है कि ये उन्होंने बात तो कह दिया, एंड में ये होगा कि जब उनको ओहदा ऑफर होगा हाँ तो हुआ पकड़ के बैठ तो वो जाएंगे। फिर देखेंगे कि नहीं यार मैंने मुल्क के मफाद में जो है ना अपना डिसीजन वापस ले लिया हाँ। और मैं फिर ये जनाब मैं मुल्क की बेहतरी के लिए करना चाहता हूँ, वरना मेरा तो कुछ ऐसा था नहीं। तो हम लोग जो है ना इतने करेक्टर के लोग हैं नहीं हाँ। कि ये जो अच्छा, उसने एक और बयान जो दिया उसमें एक बात थी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी खिलाड़ियों को बाइज्जत तौर पर रुखसत कर देना चाहिए, यानी होना चाहिए वहाँ। जैसे इंडिया में रिटायरमेंट हुई विराट कोहली और रोहित शर्मा की, हमने देखी T20 वर्ल्ड कप में, उसके पहले तेंदुलकर का हमने रिटायरमेंट, बड़ी शान से होता है वहाँ पे यार रिटायरमेंट। तो ये यहाँ पे तो मतलब नहीं, तो रुसवाई हो जाती है। ये वो बात कर रहा है, मोइन खान बात कर रहा है, इसके अंदर वो हाँ। पीसीबी का क्या कसूर, इसके अंदर तो Players का गलती कसूर है। है भैया। प्लेयर कह दे कि यार अब मैं किसी हाल पे नहीं आता, हाँ अब मैं आना ही नहीं चाह रहा। मकसद हम पीछे से हिस्ट्री देख लें, चाहे हमारे सिर्फ और सिर्फ हमने जो देखा है 3-4 प्लेयर को इज्जत से जाते हुए देखा है। यूनुस खान है, मुझे याद है यूनुस और मिसबा जो वेस्ट इंडीज में हम टेस्ट जीते थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 रिटायरमेंट हुए थे, 82 या 3 के अंदर हाँ। ग्रेग चैपल रिटायर हुआ था, रॉडनी मार्श माइकल क्लार्क जो 2015 का वर्ल्ड कप जीत के उसके हुए। साथ पाकिस्तान के हमारे वसीम बारी रिटायर हुए। हाँ उसके बाद अगर हमने किसी को इज्जत से देखा है तो एक इमरान खान को देखा है, और एक हमने इज्जत से देखा है मैंने तो मिसबा और यूनुस को देखा। और मुसबा उल हक, हाँ। और वो भी उनको जबरदस्ती कह दिया गया था इंजमाम उल हक रिटायर नहीं हो रहे थे। अच्छा तो फिर इंजमाम उल शाहिद हक को एक अफरीदी भी मैच- वापस हाँ, आए एक मैच गए। खिलाया गया, भैया आपका आखिरी मैच है, हाँ। तो उस पे उनको 8000 रन बनाने के लिए 4 रन चाहिए थे, तो वो इत्तेफाक से बना नहीं सके, अच्छा वो फिर रिटायर हो आखिरी गए। ओवर में 4 नहीं नहीं, बना। नहीं, वो अच्छा 4 रन चाहिए तो उन्होंने निकल के छक्का मार रहे थे और वो स्टंप हो गए थे, 0 पे आउट हो गए थे। तो एक और मैच नहीं मांगी उसने। किसी भी ने, तो हमारे यहाँ इज्जत से रिटायर अच्छा। होते ही नहीं ना। अब आप पता हाँ। लोग, आपको पता ही नहीं होगा वसीम अकरम कब गए, आपको पता ही नहीं होगा वकार यूनुस कब गए, आपको हाँ। इवन मोइन खान का भी नहीं पता होगा, आपको शायद आफरीदी को भी जबरदस्ती अच्छा जाते भी है वापस भी आ जाते हैं, नहीं अभी यानी अब- रिटायरमेंट ले आज लिया तक- वापस आ जाते। आपने देखो ना शुएब मलिक ने वो तो कल जबरदस्ती का बयान दे दिया कि जब उन्होंने अब ना मैं समझ नहीं लिया, खेलना, उनको जब देखा कि आगे से भाई मुझे नहीं खिला रहे तो खुद ही बोल दिया नहीं अब मैं अवेलेबल नहीं हूँ पीसीबी Available के लिए। नहीं। भाई अवेलेबल, सुबह आपको पीसीबी फोन कर दे, आप आप मुल्क आ के जाएंगे। वसीदर मफाद में वापस आ जाओ। वापस आ जाओगे बिल्कुल। तो अब शुएब मलिक जैसा आदमी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मकसद उनकी क्या, वो तो और इन्होंने जो मोइन खान ने बात की है ये अहमकाना बात है कि जनाब वो पीसीबी इज्जत से रिटायर करे। या अब जिस तरह मैंने बात की सरफराज को अगर आता है तो सरफराज कह देना, इतनी हिम्मत करे सरफराज हाँ। अहमद कह दें कि जनाब ये मेरे आखिरी टेस्ट मैच है और अब मैं आगे जो है टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, सही है। तो पीसीबी सब अरेंजमेंट करेगी कि जब प्लेयर नहीं चाहता। अब आपका किसी का दिल ही ना चाहे रिटायर और इतनी ज्यादा अरेंजमेंट करे भी सही और वापस आ जाए। हाँ अब आप फिर वापस आ जाओ तो पीसीबी को यार इनका तो पता नहीं है कल वापस ले लें, हाँ तो मेरा पैसे भी जाएंगे। शोएब मोइन खान की एक दो और बातें उस पर भी बातचीत करेंगे और फिर पेरिस ओलंपिक्स बात है ना। ब्रेक जो टाइम दिया ब्रेक अब वापस आ जाऊँ असा कर दे जो। वेलकम बैक नाज़रीन, तारीज़ी राय प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर। शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक्स के ऊपर, जहाँ पे हमारे 7 एथलीट गए हुए हैं। उनके साथ जो है कोई 20 के करीब जो है ऑफिशियल्स और सियासतदान और बाकी दीगर जो है लोग गए हुए हैं। तो जनाब अरशद नदीम से हमारी उम्मीदें हैं, अरशद नदीम से हमारी उम्मीद है कि वो 6 तारीख को यानी कल जो है वो जेवलिन थ्रो में नज़र आएंगे और कोई मेडल वेडल का जो आसरा जो भी है हमें वो भी अरशद नदीम से। शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई पेरिस ओलंपिक्स पे तो जाएंगे, मोइन खान ने एक और बात की है, वो ये है कि जनाब नए लड़कों को सपोर्ट करना चाहिए, यानी उसका सीधा सीधा जो है इशारा था अपने बेटे के ऊपर, आजम खान के, भाई इसको सपोर्ट करो, मेरे बेटे को, नया है अभी फील्ड में, लेकिन भाई उसका वजन तो देखें आप, उसकी आप फिटनेस तो देखें, फिर आप गए हमें कुछ नहीं बिल्कुल नए लड़कों को सपोर्ट करना चाहिए। अब अगर उनका इशारा आजम खान की तरफ है तो यार अब मैं समझता हूँ कि आजम खान को अगर कोई कहे उसके साथ ज्यादती हुई है तो कोई ज्यादती नहीं हुई, उसको बिल्कुल फेयर चांसेस दिए गए हैं, ठीक ठाक। वो T20 फॉर्मेट का ही प्लेयर था, अगर कर सकता था, और उसको पीसीबी ने T20 में बड़े भरपूर मौके दिए और उसने प्रूव कर दिया है कि जनाब वो जो है इंटरनेशनली जो है क्रिकेट के लिए हम उसकी मकसद कोई मजाक नहीं उड़ाते, हम उसकी बॉडी शेमिंग नहीं करते हम, लेकिन जो है तो बात, मगर जो एक सबका एक अपना काम है ना सर, कि यार वो आप कौमी टीम का हिस्सा बन रहे हो तो इस तरीके से तो फिर
एक ही और अब तो योयो टेस्ट होंगे, बेतहाशा प्लेयर है भाई, बेताशा, और अब तो योयो टेस्ट होंगे। हाँ, अब तो यानी बात ही खत्म हो गई आजम बेतहाशा खान की। प्लेयर है। तो उसके अंदर अगर उनका है कि नए प्लेयर्स को बिल्कुल मौके मिल रहे हैं। हाँ। अब मगर अब जिस तरह नए प्लेयर्स को बात करी तो पीसीबी का एक मुझे वो इकदाम समझ में नहीं आया था जो उन्होंने उस्मान खान को भी दिया था। बिल्कुल, हाँ। यार आपने मकसद एक हारिस जो हमारा मोहम्मद हारिस है प्लेयर, उस पे उसको आपने बाहर कर तलवार दिया। लटका दी यार। मतलब वो तुमने देखा होगा मैं मुस्तकिल उस पर बिल्कुल, तनकीद कर रहा था। हाँ। मतलब एक दफा मेरी तुम्हारी डिबेट भी होती कि शोएब उसने 2 सेंचुरी मारी है, और हाँ। मैंने कहा भाई हमारे प्लेयर बैठे हैं यार। और ये फ्लैट पिचेस पे सेंचुरी मारने का कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने देखा कि यूएसए में क्या उसकी परफॉर्मेंस थी, क्या उससे आयरलैंड में क्या थी वो है ही नहीं ना, बैटिंग ही नहीं आ रही। तो मोइन खान ने ये बात की बिल्कुल नए प्लेयर्स को परफॉर्म दें। अभी तो मसला ये हो रहा है कि यार नए प्लेयर्स को किसी को भी परफॉर्म दें, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर मुझे तो नहीं लगता कि यार आप लीग की बेसिस पे किसी को आप टीम में ले रहे हो। लीग के प्लेयर तो भैया ये मुझे वो चाइना के प्लेयर ही लगते हैं, चाइना के दर्रे प्लेयर की लगते बंदूक हैं। है। बिल्कुल। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक्स पे बात करते हैं। वहाँ पे इंडिया हॉकी टीम की तारीफें हो रही है भाई, सेमीफाइनल यार पहुंच गए मुझे वो। पेरिस ओलंपिक में तो सबसे बड़े जो हमारे एथलीट गए हैं ना, तो मैं हम्म। प्रोड्यूसर से दरखास्त करूंगा कि उन्होंने जो बेचारे इतनी सबसे मेहनत बड़ा के जो बाद एथलीट गया हुआ है हमारा। सलमान खान साहब गए हैं, हाँ, और बिल्कुल। देखे तो सही वो इतने यानी कि थक गए, बोट रेसिंग कर रहे हैं। हाँ, तो बोटिंग वोटिंग करी है। हो सकता है ये गोल्ड मेडल लेके जाए हाँ, भाई, ये हो सकता है ना, लेके जाए। क्या पता हमें राणा सनावला लेके आए गोल्ड उसके अंदर मेडल। वीडियो देखिए आप। ऑफिशियल जाएंगे, ये हम अपने सामीन को दिखा रहे हैं कि यार ये वीडियो देखें आप, राणा सनाउल्लाह ने कितना बड़ा काम किया जो बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। 7 प्लेयर लेके गए हैं। भाई देखे ना, अभी वो चाह रहे हैं कि अगर किसी और से कुछ नहीं हो रहा तो हम ही जाए भाई, खुद लेके आए मेडल। माशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह, अच्छी काम बात कर है, रहे हैं। लेकिन फिर भी हाँ। सोचना अच्छा, चाहिए। उसमें क्या है कि वो स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क हो वो अलग है, वो तो अलग बात है बाकी सर, वो तो उनसे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है भाई, स्पोर्ट्स को कौन देखता है। मकसद हमारा ये गए अपना मजा होना चाहिए। इन्होंने तो अपना काम करके दिखाया ना, बोटिंग के लिए जो इनका टारगेट था, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। भाई देखिए, अपनी इंजॉयमेंट तो होनी चाहिए ना शोएब भाई, स्पोर्ट्स का कौन देखता है। अब बेड़ा स्पोर्ट्स गर्क को वैसे ही बेड़ा गर्क है। स्पोर्ट्स भाड़ में जाए। तो ये राणा सल्लल्लाह का हम अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छी बात है सर, वी हाँ, आल्सो public को किया, अप्रिशिएट एंड public ने- विद द क्लैपिंग, गुड हाँ, जॉब सर। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। हाँ तो अच्छा क्या- शोएब भाई, आप हॉकी की बात करते हैं, इंडियन हॉकी की स्पेशली, क्योंकि इस ओलंपिक्स में हमारी हॉकी तो है नहीं। वैसे हम 4 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं और 4 मेरे ख्याल से सिल्वर भी जीते हैं। हाँ, सिल्वर जीते हैं हमने। 3 सिल्वर जीते हैं। जितने वो टोटल 10-11 मेडल जीते हैं, हाँ। 8 मेडल तो हमारे हॉकी के हैं यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब वो इंडियन हॉकी की बहरहाल तारीफ की 4 वर्ल्ड कप भी जीते हुए। आज उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को हरा के, और मेरे ख्याल से पेनल्टी शूट पर आ रहा है, 1-1 से मैच बराबर रहा। उसके बाद इंडिया ने 4 किए, उन्होंने 2 ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया को हराया। हाँ, सेमीफाइनल पहुंच गए ना अभी तो। हाँ, सेमीफाइनल में पहुंच गए उन्होंने। और इंडिया के लिए अगर आपको पता हो कि इंडिया मेरे ख्याल से इस वक्त ओलंपिक मेडल लेने वाली सबसे बड़ी टीम है। अच्छा, इंडिया ने ओलंपिक के अंदर 8 मोस्ट सक्सेसफुल टीम है हॉकी की। सक्सेसफुल टीम इन द ओलंपिक्स। 1928 में जीती है, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, और आखिरी जीती थी 1980 के अंदर। अच्छा, 1992 के बाद पाकिस्तान ने मेडल की शक्ल तक नहीं देखी। सिर्फ हॉकी ही में बात नहीं कह रहा, किसी भी खेल में पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 1992 के बाद कोई एक मेडल तक नहीं जीता। उसके पहले हमने 10 मेडल जीते हैं, जिसमें 8 जो हमने हॉकी में जीते हैं, 1 हमने रेसलिंग में जीता है और 1 हमने बॉक्सिंग में जीता है। तो टोटल कुल हमने 10 जीते हैं, और 92 के बाद हमने कोई मेडल नहीं देखा। क्या अरशद नदीम लेके आ रहे हैं सर, आपको उम्मीद है? तो उम्मीद है अरशद नदीम से कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करे। उसको कौम को, हमारी एक सोई हुई कौम है जो परेशान हाल है, हाँ, हर तरीके से उसको एक खुशखबरी मिले। और अरशद नदीम से सबको तवक्का है, हाँ। जिस किस्म का वो प्लेयर है, हालांकि इतने नामसाइद हालात में उसको सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती। अच्छा, नाज़रीन को हमारे को एक ये खबर भी दे दें कि एशियन हॉकी फेडरेशन ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का शेड्यूल जो है जारी कर दिया है। उसमें जनाब इंडिया भी होगी, मलेशिया भी है, जापान भी है, चाइना भी है, कोरिया, पाकिस्तान, ये सारी टीमें जो है खेलेंगी। 9 सितंबर को जो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। उसके बाद जो है जनाब पाकिस्तान का एक मैच जापान से भी है। बहरहाल एशिया में ये जो एशिया कप होगा उसमें तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुकी है, वहाँ तो खेलेगी। लेकिन में तो वो कोई इशू है ही नहीं ना, वो 2-3 टीमें इतनी अपने टक्कर की टीमें है नहीं। हम बहरहाल जो है ना इंटरनेशनल कंपटीशन से हॉकी में बाहर हो चुके हैं। अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं सर, मैंने एक चीज़ नोट की है, कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा होता है ना हर चीज़ में, तो उसका स्पोर्ट्स भी तरक्की कर रहा होता है, उसका कल्चर, उसका आर्ट, हर चीज उसकी। अब इंडिया आप देखें, इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि ये बात तो ऑन बोर्ड है ना, हम सबको पता है, इंडिया का मुल्क जो है एज अ
इकोनॉमी तौर पे वो तरक्की कर रहा है, तो उसकी फिल्में भी तरक्की कर रही है, बॉलीवुड तरक्की कर रहा है, उनका स्पोर्ट्स आप देखें, क्रिकेट में भी आगे चले गए, हॉकी में भी आगे चले गए, जो कि हॉकी हमारा। उसकी वजह क्या होता है कि जब मुल्क के अंदर खुशहाली आती है, माशी तौर पर आवाम खुशहाल होती है, तो वो फिर कुछ उल्टी सीधी एक्टिविटीज में, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में यूथ जो है ना नहीं लगती। बिल्कुल, वो उनका काम ही बस सिर्फ पढ़ाई होता है, तभी तो तरक्की कर रहा है ना, हर कोई अपनी अपनी ड्यूटीज अंजाम दे रहा है। तो उसकी वजह से वो तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशन को इंडिया की जो है ना वो भरपूर काम कर रही हैं। बिल्कुल, और वहां से वो नौजवान जो है ना, अब तो वो तो फुटबॉल में भी काम कर रहे हैं, फुटबॉल में भी काम कर रहे हैं। हॉकी के अंदर इंडिया मुस्तकिल लगी हुई थी, आज देखो वो हॉकी के अंदर वो आ गए। हालांकि इंडिया से जो मेडल हमने छीना था, इंडिया 1956 तक था, उसके बाद पाकिस्तान ने ही उसको स्टॉप किया था। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान ने 1956 में सिल्वर लिया था, 1960 के अंदर गोल्ड ले लिया, और फिर उसके बाद पाकिस्तान 3 या 4 जो था लगातार जीता, मेडल मुस्तकिल जीता। बिल्कुल बिल्कुल, हॉकी में तो जीत रहे हमने आके, क्योंकि हम लोग एक ही नेशन थे, एक ही लोग थे, तो जब वो बढ़ गए तो फिर हमारे वो गुजर का जो इलाका है वहां पर ज्यादा प्लेयर्स बेहतर होते हैं। बिल्कुल, तो वहां से फिर हम लोगों ने इंडिया को टेक ओवर कर लिया। अब उसके बाद हमारी हॉकी तो जवाल पजीर हो गए, मगर इंडिया ने जो है ना उस पर काम जारी रखा। इंडिया इवन स्क्वॉश पे भी काम जारी रखे हुए। स्क्वॉश पे भी आप देखिएगा एक ना एक दिन वो। अच्छा सर, मैं एक हॉकी प्लेयर का इंटरव्यू कर रहा था उस दिन, उन्होंने एक बड़ी चीज बताई मुझे कि आखिर पाकिस्तान जवाल का शिकार हुई क्यों है हॉकी में। उन्होंने कहा यार वक्त के साथ हमने अपनी हॉकी को तब्दील नहीं किया। जैसे क्रिकेट में हमने T20 आ गई, अभी फास्ट क्रिकेट हो गई है, बेसबॉल क्रिकेट आ गई है, वो तेज खेलते ना, वैसे ही हॉकी में भी कुछ चेंजेस आई हैं जो कि हम वक्त के साथ सीखे नहीं, इस वजह से पीछे। देखो सबसे बड़ी जो तब्दीली आई थी ना, हम लोग चैंपियन थे अपना ग्रासी ग्राउंड के, सही कुदरती घास पे हम लोग खेलने के चैंपियन थे। फिर ये मेरे ख्याल से 80s के अंदर या लेट 80s के अंदर एस्ट्रोटर्फ्स आ गई। तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान में आज भी, पूरे पाकिस्तान में कोई 5-10 से ज्यादा कोई एस्ट्रोटर्फ नहीं होंगे, वो भी पता नहीं रनिंग कंडीशन में है या नहीं है। तो हमने वो अडॉप्ट नहीं की। अब हॉलैंड जैसे मुल्क के अंदर पता नहीं कितनी सैकड़ों, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के अंदर एस्ट्रोटर्फ्स के बेतहाशा ग्राउंड है। अच्छा, एस्ट्रोटर्फ पे दौड़ना और ये ग्रासी ग्राउंड पे दौड़ना जमीन आसमान का फर्क था। तो ये जो तुमने बात की है, जो जिस हॉकी प्लेयर ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि हमने ये जदीद हॉकी जो थी ना अडॉप्ट नहीं, तो उसके लिए जरूरी था कि आप 150 जो पूरे मुल्क के अंदर आप जाल तो बिछाते ग्राउंड होगा। अच्छा नाज़रीन, एक और बात बताएं कि ये हॉकी जो वर्ल्ड कप का एक कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान ने दिया था। हाँ, उससे पहले सिर्फ ओलंपिक में होता था, एशियन और पहला वर्ल्ड कप ही हमने जीता, मेरे ख्याल जीता था। उसके बाद हमने 4 जीते थे। तो पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड कप का कॉन्सेप्ट दिया था, और जो चैंपियंस ट्रॉफी इतना कामयाब टूर्नामेंट है, टॉप की 6 टीमें होती थी, उसके बाद शायद 8 हो गई। ये पाकिस्तान का दिया। अच्छा, ये पाकिस्तान में भी होता था, ये पाकिस्तान से ही होता था। पहली दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी 2 या 3 तो शुरू इस्लामाबाद में, हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर मुख्तलिफ ममालिक ने जीतना शुरू करी। अच्छा, अब तक जो है पाकिस्तान ने 4 वर्ल्ड कप जीते, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ने 3-3 जीते हैं। उसके बाद बेल्जियम और इंडिया ने जो एक टूर्नामेंट जीता है अब तक। तो इंडिया भी रेस में तो है कहीं ना कहीं, लेकिन पाकिस्तान बहुत आगे है इस चीज में। तो बहुत आगे है पाकिस्तान। तो मकसद ये, पूरी दुनिया को हैरत होती है कि यार एक इतना बड़ा ममालिक जो कि 4 वर्ल्ड कप जीता है, मेरे ख्याल से 8 या 9 के करीब हमने अपने एशिया कप जीते हुए हैं। हमने ओलंपिक्स का 3 या 4 दफा जीता है। सिल्वर उसके अलग हैं, ब्रॉन्ज उसके अलग हैं, और वो टीम आज जो है ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई नहीं कर। तो यहाँ पर क्या मसाइल हैं, तो ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर ये दोबारा इस पे नहीं सोचेंगे तो फिर हम तमाम स्पोर्ट्स से, यार अब तो हमें क्रिकेट की फिक्र होने लग गई। मतलब क्रिकेट का जो हाल होता जा रहा है, आप कुछ भी देख लो, आज हमारे प्लेयर, आप कुछ भी कह लो, इंटरनेशनली जो है क्रिकेट के हिसाब से हमें नजर नहीं। ये आप एक मैच की बात करूं कि अभी 100 बॉल्स की जो लीग हो रही है, हारिस रऊफ, उनको 15 ओवर्स दिए गए अमेरिका जैसी टीम के खिलाफ, वो डिफेंड नहीं करे। 15 रन दिए गए आखिरी ओवर, 15 ओवर से 15 रन से आखिरी ओवर में वो उन्होंने दे दिए। और वहां पर जो है उन्होंने 9 रन से डिफेंड कर दिए, और वो डिफेंड कर लिया। बड़ा वो आखिर में सेलिब्रेशन चल रही है, मैच जीत। तो अब इसका मतलब ये है कि यार वो जो लीग क्रिकेट हो रही है उसके अंदर और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर फर्क तो है ना। बिल्कुल, वो अगर ये फर्क नहीं होता तो फिर यही प्लेयर हारिस रऊफ हो गए जो टूर्नामेंट जिता रहे हैं, या आपके और दूसरे प्लेयर हो गए, मोहम्मद हारिस मार रहे हैं, या और प्लेयर जो है आपके वो हीरो जो है वर्ल्ड क्लास
सुपरस्टार आपके शादाब, वो मकसद कोई प्लेयर उनके आगे टिक नहीं सकता। अच्छा, ऐसी गुगली वो फेंकते हैं कि सीधा चका जाता है बॉल। हाँ, और जब उसके अंदर आ जाते हैं तो वो राइट आर्म फुल टॉस बॉलर बन जाते हैं, फुल टॉस बॉलर, फुल टॉस बॉलर है वो। तो वो फिर इसका मतलब है कि जो यार लीग क्रिकेट में आप खेल रहे हो, आपके ओपोनेंट हैं वो इस स्टैंडर्ड के नहीं है जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलते हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब हम अगर इंडिया की बात करें तो अब आप कुछ भी कर लो, आप उनके तनकीद करो, अल्टीमेटली हमें देखना होता है कि यार जो इंटरनेशनली टूर्नामेंट हो रहे हैं उसमें टीम की क्या परफॉर्मेंस। अच्छा, इंडिया की एक चीज मुझे अच्छी लगती है इंडिया की, वो ये है कि वो कंप्रोमाइज नहीं करते अपनी क्रिकेट के ऊपर या स्पोर्ट्स के ऊपर भैया। यानी अगर कोई बंदा मेरिट पे आ रहा है उसको मेरिट पे वो खिलाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि किसी बाहर के बंदे को आके बिठाएंगे खिलाएंगे या कोई सिफारिशें होंगी या कोई जो ना कोचेस कुछ अरसे बाहर लिए, जॉन राइट लिया, ग्रेग चैपल लिया, डेनिस ली, अभी वो अपने कोचेस ला रहे हैं। अब वो अपने कोचेस उन्होंने वो सिस्टम बना लिया, अब उन्होंने अपने कोचेस लेकर आने हैं, वो सारा सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल। अभी चलो विराट कोहली और गौतम गंभीर नहीं भी लगती, पता नहीं क्या जो भी ये तो मैंने पता पिछले प्रोग्राम में बात की थी, अगर इनकी आपस में टसलती, गौतम गंभीर ने विराट कोहली से खुद चैट की है, खुद बात की है कि यार हमारे आपस के ताल्लुकात अपनी जगह पे, लेकिन और ये हमारा नेशनल कॉज है। बिल्कुल, इसमें जो है ना हम दोनों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप देखो ना शुरू में उनके कितने इख्तलाफात थे, रोहित शर्मा के और विराट कोहली के, जब कप्तानी उसको दी गई, मगर द्रविड़ ने बैठ के सबसे पहला काम क्या किया, इनके इख्तलाफात खत्म करा। यार आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, ये आप सोचो, आप कोई क्लब क्रिकेट नहीं खेल रहे। अच्छा भाई, आखिर में जो है आपने क्रिकेट की बात छेड़ दी तो शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के खिलाफ जो है कार्रवाइयां करने के लिए पीसीबी मुतहरिक हो चुकी है। डिसिप्लिनरी एक कमेटी बनाई गई है जिसके सरबराह वकार यूनुस होंगे। अब इन तीनों के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इन तीनों ने ग्रुपिंग की है। बाबर आजम का अलग ग्रुप था, रिजवान का अलग ग्रुप था, शाहीन शाह अफरीदी का तो था ही, हमें पता है। तो जनाब ये हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट इसमें प्लेयर्स को, वो भी वर्ल्ड कप लेवल पे ना। मैंने इससे पहले भी बात की थी कि प्लेयर्स क्यों मजबूत होते हैं। प्लेयर्स देखो, जब ये एक मैनेजमेंट के पास पावर होना चाहिए ना, तो अब अगर मैनेजमेंट कमजोर आएगी तो पावर तो कोई ना कोई लेगा। बिल्कुल। तो वो पावर उठा लेते प्लेयर्स, तो ये कसूर किसका हुआ? मैनेजमेंट का हुआ। यहाँ पर हमारा कोच हो उनका, कोई भी उनका कप्तान हो, वो इतना पावरफुल हो, या मैनेजमेंट में हमारा चेयरमैन इतना पावरफुल हो, किसी की नहीं चलने दे। डिसिप्लिन के मामले में अगर किसी ने कोई गलती की है, आपने उसका एक्शन लेना। अब आप यहाँ कोई एक्शन नहीं लो तो ग्रुप तो बनेगा ना। आप यहाँ पर बिला वजह आपने मिसाल के तौर पर, चलो उस पे तनकीद हो रही थी, आपने अगर बाबर आजम को हटाया तो उस वक्त कप्तानी मुझे समझ में नहीं आती थी शाहीन शाह अफरीदी को देना। तो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दे के उसको फिर दे देना, तो आपने ग्रुप तो एक डेवलप खुद ही कर दिया तो ना। भाई वहां पे उन्होंने अफरीदी की बात जो है चुकला नहीं सकते थे ना उसकी बात। तो बस अगर आप अफरीदी ने कहा है कि भाई मेरे दामाद को तो देनी पड़ी कि यार शायद आप, अच्छा शायद अफरीदी को कुछ अरसे के लिए शायद सिलेक्शन कमेटी में भी लिया था। बिल्कुल ना, तो जब लिया तो शायद अफरीदी ने ये एडवाइस दे दी कि नहीं यार इस वक्त बेहतर कप्तान शाहीन शाह अफरीदी है। तो जब आपने वो बात मान ली तो अब आप भुगतो। आपने फिर तो ये ग्रुपिंग में जो हाथ होता है ना, ये बोर्ड की कमजोरी का होता है। प्लेयर्स तो क्या है, प्लेयर्स को जब उनको पता चल जाए कि यार ये बोर्ड हमारी बात नहीं मानेगा, तो फिर देखो कैसे वो ग्रुपिंग करते हैं। उनको पता हो कि नहीं यार अगली सीरीज में आज उनको सिर्फ अंदिया मिला हुआ है, तो थोड़ा बहुत परेशान तो है ना। और प्लेयर्स को कोई माशी तौर पे कोई टेंशन भी नहीं है भाई, अगर पीसीबी नहीं खिलाएगा तो जैसे आमिर है 3 लीग खेल दी उसने एक हफ्ते में, मसला ही नहीं है उनके लिए पैसे बनाना, लिए कोई मसला ही नहीं है। 9-10 दिन के अंदर 3 लीग खेल नहीं। तो ये जो बात हुई है कि जनाब प्लेयर्स पे तलवार लटकी हुई है, अगर इन पे एक्शन लिया जाए तो कोई इनके कॉन्ट्रैक्ट में इनको डिमोट किया जाए, कुछ इस किस्म का एक्शन लिया है, उनको पता चले कि यार अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो हम प्रमोट होते हैं, तो इसी तरह डिमोट भी होते हैं। और अगर नहीं लिया जाएगा, जबानी ख्याली बातें होंगी, फिर तो ये एग्जाम्पल एक सेट ही नहीं होगा ना, बाकी भी आएंगे वो भी ऐसे ही चलता रहेगा उस पे से। बिल्कुल ये हम तो दुआ करते हैं कि यार हम क्रिकेट का हशर जो है ना हॉकी वाला ना हो, बाकी अल्लाह मालिक उसमें से देखते हैं। और बहरहाल इंडिया को मुबारक हो कि जनाब इंडिया की टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंची। फिर हमारी दुआ है यार इंडिया जो है ना फिर मेडल लेकर आए उसमें से हॉकी के अंदर, ठीक है क्या? अच्छी बात है। अगर हम लेकर नहीं आए, आपके जो इंडियन जो फैंस है बड़े खुश होंगे। नहीं वो देखो जो बात है बिल्कुल स्पोर्ट्स का ताल्लुक तो बाउंड्री से नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे। अब अगर कोई टीम जीते तो यार फिर इंडिया ही जीत जाए ना यार। अगर कहीं और पाकिस्तान नहीं आ रहा तो अपने ही पड़ोस में, हाँ तो अपने पड़ोस में आ जाए तो फिर क्या बुराई है उसकी? कुछ ही बुराई नहीं है। बहरहाल शोएब भाई बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन प्रोग्राम जब खत्म होते हैं पंहिंजो ख्याल रखियो, असांखे इजाज़त ॾींदा, मिलूं था सुभाणे। अल्लाह हाफ़िज़।